पति से झगड़ा क्यों होता है? जबकि हमारे सनातन धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी माना गया है। तो पत्नी को तो पति को परमेश्वर मानना चाहिए। ये उसका परम कर्तव्य है। झगड़ा नहीं करना चाहिए। और जैसे हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में कभी कहीं दुःख होता है, चोट लगता है, तो हमको एहसास होता है कि हमको दर्द हो रहा है, चोट लगा। ठीक उसी प्रकार नारी के लिए पति गोसाईं होता है, परमेश्वर होता है। ये सनातन धर्म सिखाता है। तो पति-पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? चूँकि पत्नी का मांग कुछ और है, चाहत कुछ और है, मनमानी करना चाहती है, पति के प्रतिकूल नहीं चलना चाहती है, वो अनुकूल चलना चाहती है। तो झगड़ा का मुख्य कारण वही है। तो झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। शंकर भगवान भी कहेंगे रामचरितमानस में कि करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। कि नारी के लिए पति को सम्मान देना, इज्जत देना, सेवा करना, उनकी राह पर चलना, उनके कंधे से कंधे मिला करके चलना, ये नारी का परम कर्तव्य है। और जो नारी अपने पति के साथ कंधे से कंधे मिला करके चलती हो, तो उस पुरुष का भी परम कर्तव्य बनता है कि आपके पत्नी के ऊपर जो कोई विपत्ति आ जाए, कोई माँग आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो उसको तुरंत पूरा कीजिए। तो विवाद का कहीं कोई जगह नहीं हो सकता है, झगड़ा का कहीं कोई कारण नहीं हो सकता है। लेकिन माँग कहीं कुछ और रहता है, चाहत कुछ और रहता है, तो दुःख का, लड़ाई का, झगड़ा का, टेंशन का कारण यही है कि लोग मनमानी करना चाहते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहें कि चाह मिटी, चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए, वो शहंशाहों के शहंशाह। पुरुष के लिए इस धरती पर पत्नी से बड़ा प्रिय कोई चीज़ नहीं होता है। और पुरुष अपने पत्नी को खोना नहीं चाहता है, किसी भी एंगल में नहीं। वो एक पराया हवा को भी टच करने नहीं चाहता कि मेरा पत्नी में कोई टच करे। और इस चीज़ को कोई पति बर्दाश्त नहीं करना चाहता। इसी चीज़ के लिए वो टोकता है, रोकता है, बढ़िया से रखना चाहता है, मान-सम्मान, इज़्ज़त से। तो उस चीज़ को पत्नी बुरा मान लेती है। तो बुरा मान लीजिएगा, तो भाई धीरे-धीरे तो आपका जो परिवार में रिश्ता है, प्रेम है, दया है, करुणा, वो तो धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा। और जब ऐसा एक दिन समाप्त हो जाएगा, फिर आपका कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और फिर संसार का आदमी आपको कोई काम नहीं दे सकता है। जो कहते हैं ना कि बहुत सा गाँव घर समाज में कहता है कि आपका पति बहुत बुरा है। लेकिन जो पूरा गाँव घर समाज कह रहा है कि आपका पति बहुत बुरा है, उसको जाके कहिए कि मेरा घर का पूरा समस्या पूरा कर दीजिए, समाधान पूरा कर दीजिए, मेरा कपड़ा-लत्ता, खाना-पीना सब पूरा कर दीजिए, तो पूरा कर देता है। पूरा वही करेगा जिसको आप बुरा कह रहे हैं, जिसको गाँव घर समाज आपको पति को बुरा करा, वही पूरा अरमान आपको पूरा कर सकता है। जो आपको पति को या पत्नी को बुरा कह रहा, वो अरमान सारा पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए गाँव घर समाज या किसी परिवार स्तर के बकाया मत आइए, और पति, पत्नी, पिता, पुत्र, सास-बहू में प्रेम बना कर के रहिए, गम खा लीजिए, झुक जाइए, क्षमा माँग लीजिए, और एक जीवन मिला है, प्रेम से उसको जीवन जी लीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है।